नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट महेश। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं एक आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। अब ये जो शब्द है, इसका मीनिंग क्या है, और ये आप लोन बोरोवर के साथ जो एक प्रॉब्लम हो रहा है आजकल, मुझे मेरे कुछ क्लाइंट के कॉल आ रहे हैं, जिसमें ये बोला जा रहा है कि जो बैंक जब आपके ऊपर सेक्शन 25 या फिर 138 का केस करती है, और वो केस करने के बाद वहाँ के जो लॉयर्स होते हैं, जो बैंक का केस हैंडल करते हैं, ऐसे उनके पास कॉल आ रहे हैं। मालूम नहीं इसमें कोई फ्रॉड लोग भी होंगे। वो उनका नाम लेके बोल रहे हैं, जो बोरोवर को कॉल कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो उनके नंबर भी है, और वो बोल रहे हैं कि बोरोवर का केस भी हम लड़ लेंगे, और कम कीमत में लड़ेंगे, मतलब कम फीस में लड़ेंगे। ऐसा आजकल क्या हो रहा है, लोगों दोस्तों, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। अब ऐसे फ़ोन कॉल्स अगर आपके पास आते हैं, तो यहाँ पे होना क्या है, ये मैं आपको लीगल उसमें बातें क्या है, मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपको मैंने जो बोला, आपको एकदम सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे समझाऊँगा कि एक लोन बोरावर है, ठीक है? ये एक लोन बोरावर है। इसने लोन लिया। अब इसने लोन लिया बैंक से, और बैंक को इसने पे नहीं किया, रिटर्न नहीं किया, इसीलिए इसके ऊपर एक ईसीएस बाउंसिंग का केस हुआ। अब ईसीएस बाउंसिंग का केस किसने किया? ये जो बैंक है, इस बैंक ने एक लॉयर हायर किया, और ये लॉयर को इस बोला कि ये जो लोन बोरावर है, इसके ऊपर आप केस फाइल करिए, क्योंकि इन्होंने हमारा जो है ईसीएस बाउंस किया है, या फिर चेक बाउंस किया है। और चेक बाउंस करने के बाद इन्होंने इनके ऊपर केस फाइल कर दिया ईसीएस बाउंसिंग का, सेक्शन 25 के अंदर। ठीक है, सेक्शन 25 के अंदर ये केस फाइल हो गया है। अब ये जो कंप्लेनेंट के ये जो एडवोकेट है, मतलब ये जो कंप्लेनेंट कौन है, ये बैंक है या फिर एनबीएफसी कंपनी है, ठीक है? ये वाली जो बैंक है या फिर एनबीएफसी कंपनी है, इनके ये जो एडवोकेट है। अब ऐसा हो रहा है दोस्तों कि ये जो बोरावर है, ये जो लोन बोरावर है जिन्होंने लिया, इन्होंने ऑलरेडी क्या है, एक एडवोकेट को हायर किया। इन्होंने क्या किया, एक एडवोकेट को हायर किया, और इनको जो है केस रेफर किया कि आप मेरा जो है केस जो है हैंडल करिए। ठीक है? अब ये जो एडवोकेट इन्होंने हायर किए हैं, ये उनका केस यहाँ पे कोर्ट में जो है लड़ भी रहे हैं। अब सिचुएशन ऐसा है दोस्तों, मैं आपको बस एक एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने वाला है। इस इसके वजह से आपके केस के ऊपर विपरीत परिणाम होने वाले, ऐसे लोगों को कॉल आ रहे हैं। अब ये जो एडवोकेट जो है, बोरावर का एडवोकेट, अब ऐसे कॉल आ रहे हैं, कॉल ऐसे आ रहे हैं कि मैं ये जो कंप्लेनेंट एडवोकेट है बैंक के, इनकी तरफ से बोल रहा हूँ, इनके ऑफिस से बोल रहा हूँ। हो सकता है ये एकदम फ्रॉड है। ये क्या है? फ्रॉड है। अब हो सकता है यहाँ पे ये जो कॉल कर रहा जो इंसान है, इसके पास कहीं से डेटा आ रहा है। ये जो फ्रॉड है आदमी, ठीक है, इसके पास कहीं से डेटा आ गया, और ये इनका नाम लेके, कंप्लेनेंट एडवोकेट का नाम लेके, ये इनको डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं, लोन बोरोवर को कॉल कर रहे हैं कि मैं इनका एडवोकेट हूँ, और मैं अभी के जो आपके एडवोकेट है, इनके इनका जो फीस है, इतने ही आधे कीमत में आपका मैं काम करके दूंगा। मतलब कौन कर रहा है? ये वाला ऐसा कॉल कर रहा है कि आप हमें आपका वकालतनामा दीजिए। हम कंप्लेनेंट की तरफ से ही बात कर रहे हैं। हम आपका कोई भी एडवर्स ऑर्डर इसमें नहीं होने देंगे, और जो है हम आपका यहाँ पे आधे से कम कीमत में जो है फीस में आपका काम करके देंगे। अब ये जो फ्रॉडुलेंट आदमी है,
ये इनका नाम लेके कॉल कर रहा है, इसको आप दोस्तों डिनाई कर देना, इसको आप ना बोल देना, क्योंकि होगा क्या, होगा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपको मैं समझाऊं कैसे। अब यहाँ पे आपको सिंपल एकदम से शब्द में समझाया है। यहाँ पे अ सिंगल लॉयर कैन नॉट साइमल्टेनियसली रिप्रेजेंट बोथ द कंप्लेंट। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मैं दोनों मतलब मैं बैंक का भी केस लड़ूंगा ठीक है, और मैं जो है बोरोवर का भी केस लड़ूंगा। अगर ये सिंगल एडवोकेट दोनों पार्टी का केस लड़ता है तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। A single lawyer cannot simultaneously represent both the complainant and the accused in same case. Doing so is a strict violation of professional ethics and constitute a severe conflict of interest, as it compromises the lawyer fundamental duty to loyalty and confidentiality each client. अब क्या है, जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो ही यहाँ पे ब्रेक हो रही है। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो एडवोकेट एक्ट है उसके जो उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हैं, इसका ये जो है सरासर वायलेशन है। ये ऐसे अगर आपके पास कोई कॉल्स आते हैं तो आप उनको डिनाई कर देना, आप इनको ना बोल देना। हो सकता है ये आदमी फ्रॉड है और ये आपका केस क्या करेगा, वहाँ पे खराब करेगा, आपके अगेंस्ट वारंट आएगा, आपके अगेंस्ट जो है नॉन अवेलेबल वारंट आएगा। और हो सकता है दोस्तों ये जो आदमी है ये कोर्ट में ऐसा कुछ सबमिट कर देगा, ऐसा कुछ एडमिशन दे देगा, ऐसा कोई एडमिशन दे देगा कि वो आपका केस आपके खिलाफ ही घूम जाए और आप उसमें जो है 2 साल का जेल की प्रावधान है, चेक का डबल अमाउंट आपको देना पड़े, ऐसा कुछ हो जाए। दोस्तों ऐसा आपके साथ ना हो तो ऐसे कॉल्स को आप अवॉइड करिए। ऐसे कॉल्स को आपको उठाना नहीं है, या फिर कॉल्स भी आ गए तो आपको उसको डिनाई कर देना है। हो सकता है आपका यहाँ पे केस, वहाँ पे उसने कुछ एडमिशन दे दिया और जो है कोर्ट में आपका केस आपके खिलाफ ही पलट गया, तो आपके अगेंस्ट जो है हो सकता है जजमेंट चला जाए और आपको वहाँ से जेल हो जाए। तो दोस्तों ऐसे ये फ्रॉडुलेंट है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो कंप्लेनेंट के एडवोकेट है उनके द्वारा आ रहे हैं, बट ऐसे उनके नाम लेके कंप्लेनेंट जो बैंक के लॉयर्स के नाम लेके ऐसे लोग आपको कॉल कर रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। ऐसा काम नहीं होना चाहिए, गलत काम हो रहा है और इसका जो है आपको आगे जाके हर्जाना भरना पड़ेगा। आपके केस में जो है उसमें प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे। तो दोस्तों आज मैंने ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो हो रहा है, ऐसे कॉल कर रहे हैं, ये गलत कॉल्स आप ना उठाइए और उनको जो है डिनाई करिए। ठीक है दोस्तों आज के लिए मैंने इतना ही आपको मैंने बोला, समझाने की कोशिश की। ये बस दोस्तों ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, एजुकेशनल पर्पस बना रहा हूँ। किसी का भी मैं यहाँ पे जो है और किसी के ऊपर अपन पर्सनल आरोप यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं। बस ऐसी गलत चीज़ें आपके साथ ना हो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।